अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी प्यारी प्यारी सी टिप्स, बड़े मज़े मज़े की टिप्स लेकर मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हो गई हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि पूरी वीडियो की आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी आज की बड़ी ही ज़बरदस्त है। वो इस तरह के हमारे जो इतने काम वाले कपड़े होते हैं, इतने हैवी, इतने महँगे, उनको लेकर है। हम लोग जब इनको रख देते हैं, क्योंकि पहनने तो ये किसी फंक्शन वगैरह पर ही जाते हैं ना, तो हम लोग इनको रख देते हैं, तो ये ना इनका ऊपर जो काम हुआ होता है ये ब्लैक हो जाता है। तो आप लोगों ने करना ऐसा है कि इनको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं रखना। इस तरह से जो हमारे कपड़े आते हैं, हम इनको शॉपिंग बैग्स को इस तरह से ना फेंक देते हैं, तो इनको फेंकना नहीं है। एक नंबर 1 तो पहली मेरी बात ये याद रखिएगा कि आप लोगों ने कभी भी अपने काम वाले सूट को सीधा जो है ना तह लगा के नहीं रखना। सीधा तह लगाने की वजह से ना, नमी की वजह से कपड़े जो है ना, इनका काम जो होता है ब्लैक हो जाता है। तो अगर हम इनको सीधा ही तह लगा के रख देंगे ना, तो हमारा इतना महंगा सूट जो होता है ना, वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने इसका कैसा करना है, इसको कर लेना है उल्टा। उल्टा करने के बाद इसकी अच्छी तरीके से इस तरह से हम लोगों ने तह लगा लेनी है। तो तह लगाने के बाद हम लोग ना, इस जो हमारे पास शॉपिंग बैग, ये कपड़ों वाला बैग पड़ा हुआ है ना, हम लोग इसको इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से इसके अंदर डाल के अपना पूरा सूट हम लोग जो है ना, इसको कवर कर सकते हैं। इस तरह से ज़िप बंद कर दी। ज़िप लॉक बैग है, आप लोगों को पता है, तो इसके अंदर जो है ना बिल्कुल नमी दाखिल नहीं होगी और हमारा सूट कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसका काम कभी भी ब्लैक नहीं होगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी टिप, आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है। टिप नंबर 2 मेरी जो है ना, इस तरह से नेल कटर को लेकर है। नेल कटर तो हर किसी के घर में इस्तेमाल होता है। तो नेल कटर जो है ना, इसका सिर्फ़ इस्तेमाल जो है ना हमारे जो घरों में होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके नाखून भी काटने होते हैं, हमने अपने भी काटने होते हैं। नाखून काटे बगैर तो गुज़ारा ही नहीं होता। तो अगर नेल कटर तेज़ ना हो ना, तो फिर सारे नाखून ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो इस तरह से आप लोगों ने ऐसा करना है, कोई भी एक्सपायर गोलियाँ घर में पड़ी होती हैं हमारे, उनका इस तरह से रैपर ले लेना है और इस तरह से अपने नेल कटर को उसके ऊपर चलाते जाना है। तो आप देखेंगे कि नेल कटर जो है, इसके ऊपर चलाने की वजह से इसकी धार इतनी तेज़ हो जाएगी, बहुत शार्प हो जाएगा और आप लोगों के नाखून जो है ना, बहुत अच्छे तरीके से ये कटिंग करेगा। तो आप लोगों ने अपने नेल कटर को इसी तरीके से जो है ना तेज़ करना है। तो आप लोग इस तरीके से नेल कटर को तेज़ करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये टिप ज़रूर फ़ायदा देगी और आप लोग मुझे दुआएँ देंगे। आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें। हर नए आने वाले जो है ना व्यूवर्स के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रोज़ आने वाली नई नई वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। इस तरह से अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सर्दियों में हम लोगों के हाथ ठंडे होने की वजह से ना, हमारी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है, उंगलियों की हड्डियों में इस तरह से बहुत पेन शुरू हो जाता है। नाखून जो होते हैं वो ठंडे पानी से बर्तन धोने की वजह से बहुत दुखना शुरू हो जाते हैं और हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इस तरह से एक स्पून ले लेना है। इस स्पून को हम लोगों ने हल्का-हल्का सा आग के ऊपर करके ना सेक दे लेना है। इसको हम लोगों ने हल्का-हल्का सा गरम कर लेना है। गरम करने के बाद आप लोगों ने इस तरह से अपनी फिंगर्स पे इसका ना जो सेक देना है, इसकी अच्छी तरह से आप लोगों ने सिकाई करनी है। इस तरह से पहले आप लोग पीछे से इस तरह से आगे की तरफ सेक देंगे। इस तरह से अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी फिंगर्स पे सेक देना है। अब दूसरी दफ़ा हम लोग आगे से नाखून की तरफ से पीछे की तरफ को इस तरह से खींच के सेक देंगे। तो आप लोग देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की उँगलियों में से भी दर्द ख़त्म हो जाएगा और नेल्स में जो दर्द शुरू हो जाता है ना सर्दी की वजह से, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग ये टिप आज़मा के देखिएगा, ये मेरी आज़माई हुई टिप है। आप लोगों को ये 100% रिज़ल्ट देगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर है कि आप लोगों को पूरी वीडियो में से कौन-सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी, और आप लोगों ने ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कौन-सी टिप जो है वो चाहिए, कौन-सी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए वही टिप बनाऊँगी। तो अगली टिप मेरी जो है इस तरह से प्रेस को लेकर है। तो इस तरह से जब हम लोग कपड़े प्रेस कर लेते हैं ना, तो हमारी जो इस्त्री होती है उसकी तार बेचारी इसी तरह से बिखरी पड़ी रहती है, तो वो ना बहुत सारी जगह घेर लेती है और बुरी भी बहुत लगती है। तो आप लोगों ने अपनी प्रेस की जो तार है इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखना। तो इस तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि इनको ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए, इसकी तार जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करने के बाद कोई भी घर में पुराना कैचर पड़ा हुआ हो, तो आप लोग इसके ऊपर इस तरह से लगा दें,
तो हमारा कैचअप जो होते हैं ना अक्सर औकात घर में पुराने पड़े ही होते हैं, तो वैसे वेस्ट ही होते हैं, तो अपने इस तरह से वो काम में ले आया करें। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है और हमारी तार जो है ना वो भी बिल्कुल कवर हो चुकी है और अच्छी भी लग रही है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने काम को आसान करना है। बाज़ार से हर चीज़ ख़रीद कर मत लाया करें, उसे घर में भी बनाने की थोड़ी सी कोशिश कर लिया करें। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी टिप, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप मेरी जो है वो इस तरह से हैंगर को लेकर है। इस तरह से हम लोग हमारे घरों में हैंगर मौजूद होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कपड़े तो हम लोगों ने लटकाने ही होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब हैंगर के ऊपर कोई भी अपना जो है ना होता है ना, इस तरह से कोई भी हैवी सूट लटकाते हैं ना, कोई भी हमारी मैक्सियाँ वगैरह होती हैं या बच्चों का कोई भी हैवी सूट होता है ना, तो वो इस तरह से जब हम लोग इसके ऊपर हैंग करते हैं ना, तो वो ये अच्छी तरह से हैंग ही नहीं होता। इस तरह से साइडों कभी उधर की तरफ से गला नीचे गिर जाता है, कभी उधर की तरफ से, क्योंकि इनके ऊपर बहुत काम हुआ होता है ना, ये हैवी होती हैं। और एक दूसरी बात ये है कि ये होती रेशमी है, तो इस वजह से ये ना साइडों की तरफ जो है ना ढलकती रहती हैं और नीचे गिरती रहती हैं, तो सही तरीके से ये लगती नहीं है। आज मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने ऐसा करना है कि कोई भी पुराना रबड़ बैंड घर में पड़े हुए होते हैं, इस तरह से हैंगर के ऊपर आप लोगों ने पहना लेने हैं अच्छी तरह से। ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने डबल फोल्ड कर दिया है इसको, ताकि ये गिरे ना, अच्छी तरह से टाइट हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा रबड़ बैंड भी इस तरह चढ़ा दूंगी इसके ऊपर। रबड़ बैंड की ग्रिप्स अच्छी होनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने टाइट कर लेना है। तो ये देखें इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी हैंगर के ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा लूँगी। आप लोग रबड़ बैंड कोई भी घर में पड़ा हुआ पुराना इस्तेमाल कर सकते हैं, लाज़मी नहीं है कि आप बाज़ार से न्यू रबड़ बैंड लेने जाएँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी बेटी के घर में पड़े हुए थे रबड़ बैंड, मैंने वही यूज़ करके दिखाए हैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए इस तरह से अब हम लोग हैंगर के ऊपर अपनी मैक्सी लटकाएँगे, तो आप यकीन करें ये कभी भी गिरेगी नहीं, साइडों की तरफ ढलकेगी नहीं। और जितना मर्ज़ी काम वाला सूट हो, इस तरह से हम लोग अपने हैंगर के ऊपर लटकाएँगे ना, तो हमारा जो सूट होगा ना वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा और नीचे नहीं ढलकेगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये टिप्स जो है ना वो बहुत पसंद आएँगी। अगर टिप्स पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा-सा लाइक कर दें और छोटा-सा कमेंट बॉक्स में एक छोटा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जो है ना मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।